महाराष्ट्र में रविवार को एक बड़ा पॉलिटिकल उलटफेर देखने को मिला, जहां एनसीपी के नेता अजीत पवार ने दोपहर करीब 2:30 बजे शिवसेना के एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर शपथ ले ली। अजीत पवार शपथ के तुरंत बाद ही ट्विटर प्रोफाइल भी बदला, साथ ही लिखा, डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। अजीत पवार ने अपने साथ 8 विधायकों छगन मुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव अतराम, संजय बनसोड़े, अदिति टकरे और हुसैन मुशरीफ। 3 बजते बजते सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सभी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। महाराष्ट्र में अगले साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके 6 महीने पहले आम चुनाव होंगे। अजीत पवार की सरकार में शामिल होने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हमारी सरकार को 40 एनसीपी विधायकों का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में अब महाराष्ट्र में नेता विपक्ष का पद कांग्रेस को मिल सकता है। विपक्ष में सबसे ज्यादा 44 सीटें कांग्रेस के पास हैं। अजीत पवार ने 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में 1.65 लाख से अधिक वोटों से बड़ी अंतर से जीत दर्ज कर बारामती विधानसभा क्षेत्र से फिर विधायक चुने गए थे। उन्होंने नवंबर 2019 में सबसे कम अवधि के लिए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, क्योंकि भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने नेतृत्व वाली सरकार केवल 80 घंटे चलाई। वह फिर से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार में उप मुख्यमंत्री बने और पिछले साल जून में गठबंधन सरकार गिरने तक 2.5 साल तक के इस पद पर बरकरार रहे। मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजीत पवार ने रविवार को कहा कि हम विकास के उद्देश्य से शामिल हुए हैं। मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं और इसकी प्रगति की दिशा में काम कर रहे हैं। हमें उनका समर्थन करने की जरूरत महसूस हुई। विपक्ष एकजुट होने और बैठकों आयोजित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रत्येक राज्य की अपनी अनूठी परिस्थितियां हैं और इन बैठकों से कई नतीजे नहीं निकल सकते। एनडीए सरकार में शामिल होने पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, अब हमारे पास एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री है। डबल इंजन सरकार अब ट्रिपल इंजन सरकार बन गई है। महाराष्ट्र के विकास के लिए अजीत पवार और उनके परिवार का स्वागत करता हूँ। नेता अजीत पवार का अनुभव महाराष्ट्र को मजबूत करने में मदद करेगा। राज्य में और विपक्ष के भीतर विशेष रूप से एनसीपी में अनिश्चितता के साथ यह सबसे अधिक उम्मीद है कि अजीत पवार और सह को एनसीपी पार्टी से आयोग ठहराया जा सकता है। समृद्धी महामार्गावरती काल रात्री बसचा अपघात झालेला आहे, ज्यामध्ये बसला आग लागून 25 जणांचा मृत्यू झालेला आहे। सगळीकडे पाहणी केलेली आहे, मात्र अनेक अपघात तिथे झालेले काय वाटतं? तुम्ही एक गोष्ट महत्वाची सांगितली की समृद्धी महामार्गावर अनेक ॲक्सिडेंट झाले असं तुम्ही म्हणलं। ही गोष्ट खरी आहे। दुर्दैवानं या महामार्गावर सातत्यानं कुठे ना कुठे अपघात होतात आणि हे आपल्याला गेल्या काही महिन्यात बघायला मिळतं। मध्यंतरी मी त्या भागात गेलो होतो। या रस्त्याने जावं हे मी ठरवलं, माझा रूट बदलला आणि त्या रस्त्याने जात असताना एके ठिकाणी गाडी लोक होते म्हणून थांबवली, नाही तर कुठे लोकही भेटत नाही त्या रस्त्यात। आणि त्यांना विचारलं की तुमचा अनुभव काय? त्यांनी सांगितलं की या रस्त्याच्या संबंधीची महाराष्ट्रात फार चर्चा झाली, उदय झालं, पण आम्हाला सातत्यानं एखाद दुसरा अपघात बघायला मिळतो आणि त्याचं कारण कदाचित